आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा सीटेट की परीक्षा में कैसे तुक्के आप लगा सकते हैं। कम से कम आप मान के चलिए, अगर आपने इस विधि से क्वेश्चन करें तो जितने भी आपके नंबर अभी मॉक टेस्ट में बन रहे हैं, मान लीजिए अगर किसी के नंबर 50 भी बन रहे हैं तो ये वीडियो देख लीजिएगा और अपने मन में थोड़ा सा दिमाग की चाबियां घुमाइएगा और थोड़ा सा सोचने और समझने की शक्ति बदलिएगा। आपके 30 नंबर का यकीनन तौर पर फायदा हो जाएगा। कम से कम 30 नंबर इस वीडियो से आपके आने वाले हैं, लेकिन बस आपको दिमाग खुला रखना होगा। मुश्किल से 6-7 मिनट की वीडियो है। मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखाता हूं कि सीटेट के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। देखिए, मैं हर एक सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन आपको करना किस प्रकार से। ये क्वेश्चन हमें दिया है, बच्चों को लिखने सिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। इसमें से बच्चे को लिखना सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या चीज है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं: सुंदर लेख, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा और विचारों की अभिव्यक्ति। ये आपको नीचे दिख नहीं रहा होगा। अब देखिए, तो देखिए इनको क्वेश्चनों को इसमें कोई किसी किताब में नहीं दिया होगा, कहीं पे नहीं दिया होगा। आप मान के चलिए सीटेट में से 60 से 70 क्वेश्चन इसमें के आएंगे। आप यकीनन तौर पर वो क्वेश्चन सही कर देंगे। तो इसे करना कैसे है? अब देखिए, बच्चा है, बच्चा जब छोटे स्तर पर होता है तो बच्चा, देखिए जरूरी नहीं है कि वो अच्छा लिखे। आपको सही क्वेश्चन तक कैसे जाना है, देखिए जरूरी नहीं है वो अच्छा लिखे, लेकिन उसे हमें लिखना सिखाना है। तो देखिए, सुंदर लेख जरूरी नहीं है कि वो सुंदर लेख लिखे बच्चा, हमें उसे लिखना सिखाना है। अब दूसरा ऑप्शन आता है, यहां पर लिखा है वर्तनी की अशुद्धता। देखिए, गलती बीए बीएससी वाले स्टूडेंट से हो जाती है, तो बच्चा तो अभी प्राइमरी स्टेज में है। अगर बच्चे की वर्तनी में अशुद्धि कोई भी हो जाती है तो ये नहीं है कि बच्चा असफल हो गया। तो वर्तनी की भी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। काव्य वाली भाषा, इसमें कहने का मतलब है कि फ्लो में लाइन चले उसकी, ये बात कही जा रही है। काव्यात्मक भाषा तो जरूरी नहीं है कि उसकी भाषा फ्लो में चले, लेकिन अगर उसके विचारों की अभिव्यक्ति है तो ये वाला ऑप्शन आप सही करेंगे। देखिए, आपने ऑप्शन काट दिया, आपने ऐसे ऑप्शन काटा कि भाई सुंदर लेख नहीं हो सकता क्योंकि बच्चा है, वर्तनी भी नहीं हो सकती क्योंकि भाई प्राइमरी स्टेज में है, बच्चे से गलती होंगी तभी सीखेगा। काव्यात्मक भाषा, भाई काव्य और गद्य की बात तो बहुत दूर में आई, जब गद्य और पद्य आई, गद्यांश और पद्यांश है, तब कविता के रूप में, तो बच्चा नहीं लिख सकता। तो ये विचारों की अभिव्यक्ति वाला ऑप्शन सही हो गया। आपको ऐसे ही ऑप्शन सही करने में आपको और दिखाता हूं। ऐसे मैंने अब ये क्वेश्चन लिया है, आप देख लीजिए, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन लिया है। बच्चों के विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से प्रत्यारोपित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों की व्यावसायिक भिन्नताओं को किस प्रकार से करा जा सकता है। तो देखिए, इसमें लिखा है केवल पर्यावरण। आप एक बात सोचिए, क्या बच्चा केवल पर्यावरण से ही सीख सकता है? एक बात सोचिए, अगर उसे कहीं कोई शिक्षा ही ना मिले तो क्या केवल पर्यावरण से शिक्षा हो सकती है? नहीं। ना अनुवांशिकता ना पर्यावरण, इसमें तो ये चीज सही है ही नहीं। ना अनुवांशिकता और ना पर्यावरण, ये तो निगेटिव बात हो गई। अब बात आती है अनुवांशिकता व पर्यावरण के पारस्परिकता से। इन्होंने लिखा है अनुवांशिकता भी हो और पर्यावरण भी हो, दोनों मिले तब बच्चा को सीखने की क्षमता रखता है। और यहां पर आ गया केवल अनुवांशिकता। ये देखिए, मैं ये चीज को दिखा रहा हूं। केवल पर्यावरण तो गलत हो ही गया था पहले ही, केवल अनुवांशिकता ये भी गलत है, और ये तो नेगेटिव पॉइंट था ही। तो आपका जो आंसर हो गया, ये वाला आंसर ठीक हो गया। इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना है, बस कहीं रटना वटना नहीं है। किताबों में तो दिया ही नहीं है ये क्वेश्चन कहीं, लेकिन आपको सोचने समझने की, ऐसे ही क्वेश्चन हल करने में आपको दिखाता हूं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको किताबों में कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी सोचने समझने की शक्ति अच्छी होनी चाहिए। 30 से 50 क्वेश्चन आप ठीक कर देंगे अगर आपने सोचने समझने की शक्ति बढ़ा ली, अपने आप को प्राइमरी बच्चे के रूप में देख लिया। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। एक खेल की क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। उसको देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना कर, लड़के नहीं रोते हैं। यह कथन है। अब देखिए, आपको इसका आंसर नहीं पता, लेकिन मुझे इस आंसर तक जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूं? देखिए, अब मैं इसका सही आंसर देखता हूं कि कैसे सही आंसर हो सकता है। तो देखिए, लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है ये। क्या लैंगिक रूढ़िवादी जो परंपराएं चली आ रही हैं शुरुआत से, अगर ये कहता, हाँ रोहन तुम रो रहे हो, लड़कियों की तरह, अगर यहां पर नहीं होता ना, तो ये रूढ़िवादी चीजों को चुनौती दे देता। लेकिन ये रूढ़िवादी चीजों को चुनौती इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि इसने लिख दिया कि तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। ये रूढ़िवादियों को चुनौती नहीं दे रहा है। ये क्वेश्चन आपका यहां पर क्रॉस हो गया। लैंगिक भेदभाव को कम कर रहा है। देखिए, एक जगह ये बता रहे हैं लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है, एक जगह
लड़कियों की तरह व्यवहार न कर, लड़के रोते नहीं। एक जगह ये कह रहा, अगर ये कहता लड़की लड़के बराबर रोते हैं, इसमें ये क्वेश्चन में होता बेटा लड़के और लड़की ऐसी कोई बात नहीं है, लड़के और लड़की बराबर होते हैं, तो ये लैंगिक भेदभाव को कम करता। लेकिन ये तो लैंगिक भेदभाव को कम कर ही नहीं रहा है। एक जगह कह रहे हैं कि लड़की कमजोर होती हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से ये बताया जा रहा है, तो ये लैंगिक भेदभाव को कमजोर कर रहा है, तो ये क्वेश्चन भी गलत होगा, ये आंसर भी गलत होगा। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक समानता को क्या बढ़ावा देता है? ये बिल्कुल भी नहीं देता, लैंगिक समानता को बढ़ावा बिल्कुल भी नहीं देता। लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है। रूढ़िवादी चीजें वो होती हैं जो हमारे माता पिता से हमारे यहाँ चली आ रही जो बातें मिथक होती हैं, जो जैसे लड़की कमजोर मानी जाती हैं, तो ये एक रूढ़िवादी चीज है। लेकिन लड़की अंतरिक्ष में भी गई हैं, ये आपको भी पता है, लेकिन ये रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही है कि लड़की कमजोर होती हैं तो उन्हें माना जाता है, तो ये रूढ़िवादी परंपरा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर चौथा वाला ठीक है। देख लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में ये दिखे तो ये क्वेश्चन ठीक होते हैं। बच्चा क्रियाशील होना चाहिए, बच्चे की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए, बच्चे को अवसर देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, व्यापकता और रोचकता वाले सवाल होने चाहिए, समाजीकरण से चीजों को जोड़ना चाहिए, हस्तपरक अनुभव, ये देख सकते हैं आप, हस्तपरक अनुभव, भाषा के विविध रूपों की बहुभाषिकता, समृद्ध परिवेश, दैनिक जीवन से जोड़ना, समावेशी कक्षा, ये सब चीजें हैं बाल केंद्रित शिक्षा। अगर यहाँ पर होती क्या कहते हैं अध्यापक केंद्रित शिक्षा, तो ये गलत चीज हो जाती। ठीक है, तो ये वाली पूरी पीडीएफ है, मुश्किल से 25 शब्द ये हैं और 25 शब्द वो हैं नेगेटिव है और 25 शब्द पॉजिटिव है। तो ये क्वेश्चन में जरूर देख जाइएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। मैं आपको इसकी जो एक ही पेज है उसको आप उतार लीजिएगा या याद कर लीजिए। इसकी जो प्रिंट है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप द टारगेट जॉब पर डाल दूंगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना दिमाग खुला रखना है और बस वहां पर बच्चा बन जाना है और चीजों को पर्यावरण से जोड़ना है। बच्चे को अधिक अवसर देने हैं, बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों को फटकारना नहीं है, बच्चे को रटाना नहीं है, बच्चे की ज्यादा परीक्षा नहीं लेनी है, बच्चे की ग्रेडिंग नहीं करनी है, बच्चे का जाति लिंग मजहब के आधार पर उसे बांटना नहीं है, बच्चा विकलांग हो उसका मजाक नहीं उड़ाना है। तो ये सब चीज अगर आप समझ गए ना, तो सीटेट में कभी आप फेल हो ही नहीं सकते, 100 नंबर से हमेशा ऊपर लेकर आएंगे।